सोचिए अगर कोई आपसे कहे कि सिर्फ 1 लाख रुपए लगाओ और कुछ सालों में 5 लाख बन जाएंगे, और फिर सुबह आप उठो तो पता चले कंपनी गायब, ऑफिस बंद और फोन स्विच ऑफ और आपकी पूरी जिंदगी की कमाई खत्म। ये कहानी है भारत के सबसे खतरनाक पोंजी स्कैम में से एक शारदा स्कैम की, जिसने लाखों लोगों के सपनों को लूट लिया। 2013 पूरा वेस्ट बंगाल हिल चुका था। लोग सड़कों पर थे, कई फैमिलीज बर्बाद हो चुकी थी, कुछ लोगों ने तो सुसाइड तक कर लिया था। और सबसे शॉकिंग बात, इस स्कैम में सिर्फ बिजनेसमैन नहीं बल्कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज और मीडिया कनेक्शंस तक के नाम सामने आए। लेकिन आखिर ये शारदा ग्रुप था क्या? कैसे लाखों लोग इसके जाल में फंस गए और कैसे एक आदमी ने पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट कर दिया? इस कहानी का मेन कैरेक्टर था सुदीप्तो सेन, एक बिजनेसमैन जिसने अर्ली 20s में शारदा ग्रुप बिजनेस को शुरू किया। शुरुआत भले ही छोटी थी लेकिन इसके सपने बहुत बड़े थे। उसने गरीब और मिडिल क्लास लोगों को टारगेट किया, ऐसे लोग जो अपनी छोटी छोटी सेविंग से बेहतर फ्यूचर बनाना चाहते थे। टीचर्स, रिक्शा ड्राइवर्स, स्मॉल शॉपकीपर्स और रिटायर्ड लोग, सबको एक ही सपना दिखाया गया कि कम पैसे लगाओ और जल्दी अमीर बन जाओ। यहां से शुरू होता है असली खेल। शारदा ग्रुप लोगों से इन्वेस्टमेंट लेता था, प्रॉमिस किया जाता था बैंक से कई गुना ज्यादा रिटर्न मिलेगा, कहीं 30%, कहीं 40% और कहीं डबल मनी स्कीम्स। लेकिन सवाल यह है कि इतना पैसा आता कहां से था? असल में यह पूरा सेटअप पोंजी स्कीम था, मतलब नए इन्वेस्टर्स का पैसा पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न देने में इस्तेमाल होता था। शुरुआत में लोगों को सच में पैसा मिला और यही था सबसे बड़ा ट्रैप, क्योंकि जब किसी को प्रॉफिट मिलता है तो वो अपने रिश्तेदारों को भी बुलाता है। बस यही से शुरू हुआ इस स्कैम का एक्सप्लोजन। स्कैमर्स सिर्फ पैसा नहीं चुराते थे, वो लोगों का ट्रस्ट भी चुराते थे। शारदा ग्रुप ने भी यही किया। उन्होंने बड़े बड़े एड्स चलाए, सेलिब्रिटीज को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, फुटबॉल क्लब स्पॉन्सर किए, दुर्गा पूजा जैसे कल्चरल इवेंट्स में पैसा लगाया। हर जगह बस एक ही नाम दिखता था, शारदा, शारदा और शारदा। लोगों को लगा इतनी बड़ी कंपनी फेक कैसे हो सकती है, लेकिन असली ताकत थी इनके एजेंट्स। हजारों एजेंट्स गांव-गांव जाकर लोगों को कन्विंस करते थे और उन्हें मिलता था 25% तक का कमीशन। सोचिए अगर आपका कोई अपना दोस्त या आपका पड़ोसी कोई आपको इन्वेस्टमेंट करने को बोलो तो क्या आप मना करोगे? यही वजह थी कि लाखों लोग इसमें फंसते चले गए। कई लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग्स लगा दी, किसी ने बेटी की शादी के पैसे लगाए, किसी ने रिटायरमेंट फंड, तो किसी ने घर बेचकर इन्वेस्टमेंट कर दिया। एक विक्टिम ने बताया कि हमें लगा था फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, लेकिन सब खत्म हो गया। और फिर 2012 में सब बदलना शुरू हुआ। सेबी यानी मार्केट रेगुलेटर ने सवाल उठाने शुरू किए। उन्होंने शारदा ग्रुप को स्कीम्स बंद करने को कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जनवरी 2013 पहली बार कंपनी के पास आने वाला पैसा जाने वाले पैसे से कम हो गया, मतलब स्कैम कोलैप्स होने वाला था। और अप्रैल 2013 में पूरा एम्पायर टूट गया। ऑफिस बंद, एजेंट्स गायब, इन्वेस्टर्स पैनिक में थे। और फिर जो हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और धीरे धीरे बड़े बड़े नाम सामने आने लगे। टीएमसी के कई नेताओं से पूछताछ हुई, कुछ लीडर्स कंपनी ऑपरेशन से जुड़े हुए थे। एक्टर और पॉलिटिशियन शताब्दी रॉय कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर थी। कुणाल घोष मीडिया ऑपरेशंस में जुड़े थे। मदान मित्रा एम्प्लॉय यूनियन से लिंक्ड बताए गए। और सिर्फ वेस्ट बंगाल ही नहीं, असम तक पॉलिटिकल कनेक्शंस के आरोप लगे। केस इतना बड़ा हो चुका था कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। 2014 में इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दे दी गई, लेकिन असल ड्रामा अभी बाकी था। 2019 में सीबीआई कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ करने पहुंची और फिर कोलकाता पुलिस ने सीबीआई ऑफिसर्स को रोक दिया। पूरा देश ये सीन टीवी पर लाइव देख रहा था। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी खुद प्रोटेस्ट पर बैठ गई। एक फाइनेंशियल स्कैम अब पॉलिटिकल वॉर बन चुका था। न्यूज चैनल्स पर सिर्फ एक ही चर्चा थी, क्या आपका पैसा सेफ है? लोग फाइनेंशियल स्कीम से डरने लगे थे। कई फैमिलीज आज तक रिकवर नहीं कर पाई, क्योंकि स्कैम सिर्फ पैसा नहीं लेता, वो इंसान की उम्मीदें भी तोड़ देता है। इस स्कैम से हमें क्या सीख मिलती है? अगर कोई इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा रिटर्न देने का प्रॉमिस करे तो तुरंत अलर्ट हो जाइए। सेलिब्रिटी प्रमोशन देखकर कभी भी ट्रस्ट मत कीजिए। और सबसे जरूरी बात,
फाइनेंशियल डिसीजन इमोशन से नहीं, रिसर्च से लिए जाते हैं। आज भी भारत में हजारों लोग ऐसे स्कैम्स का शिकार बन रहे हैं, कभी क्रिप्टो के नाम पर, कभी ट्रेडिंग, तो कभी डबल मनी स्कीम्स के नाम पर। याद रखिए, स्कैमर्स टेक्नोलॉजी बदलते रहते हैं, लेकिन ट्रैप हमेशा वही रहता है, जल्दी अमीर बनने का सपना। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी भर की कमाई बचा सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।